हेलो फ्रेंड्स, कृषु की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों में घी निकालने का तरीका, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मलाई से घी निकाल सकते हैं। आपका जरा सा भी घी वेस्ट नहीं जाएगा। तो घी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ले लिया है मैंने मलाई। ये वही मलाई है जो हम दूध गर्म करते हैं और दूध के ऊपर जो मलाई पड़ती है वही मलाई है ये। तो दूध की मलाई को मैं फ्रीज़र में इकट्ठा करती रहती हूँ। तो अगर आप भी इस तरीके से मलाई से घी निकालना चाहते हैं तो फ्रीज़र में ही इकट्ठा करके रखें। इससे मलाई ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होती है और उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है। तो सारी मलाई को सबसे पहले हमें एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है। आप चाहे यहाँ पर कोई कढ़ाई या फिर बैगुने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मलाई को मैंने 2-3 घंटे पहले ही फ्रीजर से निकाल लिया था, इसलिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ढीले हो चुके हैं। तो अब मैंने इन्हें गैस पर चढ़ा दिया है, क्योंकि हल्का सा गर्म करना है इन्हें। तो ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट हम गैस को जलाएंगे। तो आप भी एक बार इस तरीके से सर्दियों में घी निकाल कर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको घी मिलेगा। तो अब ये हल्के से गर्म हो चुके हैं, तो गैस को हम बंद कर देंगे। तो अब हम एक कटोरी में लेंगे 1 चम्मच विनेगर। आप विनेगर की जगह पे नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब उसी में डाल देंगे 2 चम्मच पानी और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो बस इस विनेगर के पानी को हमें इसमें डालना है, हल्का सा चला लेंगे। तो अगर आप नींबू का रस डालना चाहते हैं तो इसी तरीके से 1 चम्मच नींबू के रस में 2 चम्मच पानी डालिएगा और मिक्स करके इनमें डाल दीजिएगा और अच्छा से चला लेंगे। तो अब इन्हें अच्छी तरीके से चलाने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही ढक के छोड़ देते हैं। तो अब इन्हें रखे हुए पूरे 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। तो अब इन्हें रखे हुए पूरे 6 घंटे हो चुके हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया अच्छी तरीके से अब ये जम चुके हैं। तो बस इन्हें बिना पानी डाले एक बड़े चम्मच की सहायता से या फिर कलछी की सहायता से इन्हें चलाते रहेंगे। इस तरीके से इन्हें जैसे जैसे हम चलाएंगे घी अपने आप इकट्ठा होने लगेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी चलाते हुए कुछ ही सेकेंड हुए हैं और बहुत ही जल्द बिल्कुल अच्छे से मक्खन इकट्ठे होने लगे हैं। तो बस इसी तरीके से हमें कुछ मिनट इन्हें चलाते रहना है। तो अब इन्हें चलाते हुए पूरे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल एकदम गाढ़े थक्के वाली दही की तरह एकदम हो गई है ये। इसका मतलब है कि मक्खन अब इकट्ठे होने लगे हैं और किनारों से पानी भी हल्के हल्के छोड़ने लगे हैं। तो अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे ठंडा पानी। तो जब भी घी निकालें तो बस इसी बात का ध्यान रखें कि पानी आपको पहले नहीं डालना है, बाद में ही डालना है। चाहे सर्दियों का मौसम हो चाहे गर्मियों का मौसम हो, हमेशा जब मलाई इकट्ठी होने लगे तभी डालना है। तो पानी डालते ही इन्हें फिर से एक बार चलाना है। तो पानी डालने के बाद जैसे जैसे हम इन्हें चलाएंगे ये आपस में इकट्ठे होने लगेंगे और पानी बिल्कुल अलग होने लगेगा। आप देख पा रहे होंगे एकदम अच्छे से ये इकट्ठे होने लगे हैं और पानी साइड में अलग हो रहा है। तो बस इसी तरीके से हमें इन्हें चलाना है। तो बस अब 1 मिनट चलाने के बाद ही मक्खन अलग हो गए हैं और पानी बिल्कुल अलग होने लगे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि पानी को निकाल लेना है। तो अब हम पानी को निकाल लेते हैं। तो अब पानी निकालने के बाद एक बार हम फिर से इस पे पानी डालेंगे और हाथों से इन्हें इस तरीके से करेंगे ताकि मक्खन हमारा साफ़ हो जाए। तो अब 2 से 3 बार मैंने पानी बदल बदल के मक्खन को साफ़ कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छे से इनका सारा पानी निकाल लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम इन्हें गैस पर चढ़ाएंगे। तो आप चाहे तो इन्हें किसी दूसरे कढ़ाई या फिर बैगुने में निकाल सकते हैं। तो मैंने उसी बैगुने का इस्तेमाल किया है। सारा इनका पानी निकाल के मैं इसी बैगुने में घी बना रही हूँ। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर हमें इन्हें नहीं पकाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे अब ये पिघलने लगे हैं। तो अब ये बहुत ही अच्छे से पिघल चुके हैं। तो हमें इन्हें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये शुरुआत में झाग जैसे बनते हैं, वो ये ऊपर आके बह भी सकते हैं। तो शुरुआत में हमें कुछ मिनट इन्हें ऐसे ही लगातार चलाते रहना है। तो अब इन्हें 1 मिनट पकाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि इनका सारा झाग खत्म हो गया है। तो अब इन्हें लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देते हैं। जब हम लो फ्लेम पर घी बनाते हैं तो घी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है और उनकी महक भी बिल्कुल अच्छे से बरकरार रहती है। तो बस इसी तरीके से इन्हें लो फ्लेम पर पकने देते हैं। तो अब मक्खन का सारा पानी खत्म हो गया है, बिल्कुल घी अब आपको दिखने लगेंगे। तो घी आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे होंगे। तो बस इसी तरीके से इन्हें ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। तो अब जो हमें वाइट वाइट दिख रहा था
अब वो हल्के से ब्राउन कलर में आ गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो अब गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने देंगे। तो हल्का सा जो व्हाइट कलर दिख रहा है तो घी गर्म है, तो ये भी पक जाएंगे। तो जब ये हल्के से ठंडे हो जाए तो इन्हें छान के किसी भी स्टील या फिर शीशे के बर्तन में रख लीजिए। प्लास्टिक के बर्तन में मत रखिएगा, नहीं तो घी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप घी को शीशे के ही बर्तन में रखें। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनमें बहुत ज़्यादा खुरचन नहीं निकला है, बहुत ही कम मात्रा में निकला है। तो बस सारा घी हम अच्छे से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, घी निकालने का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।